मॉर्निंग, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल में सोनालिका चौहान आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज हम माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है एक स्टूडेंट्स और एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यदि पूरी अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो शुरू से अंत तक बने रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर। आज हम सूक्ष्म शिक्षण को देखेंगे। आप देख रहे हो कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म और शिक्षण। सबसे पहले हम सूक्ष्म और शिक्षण का अर्थ देख लेते हैं। सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है वह अंग्रेजी के माइक्रो का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है छोटा या लघु। सूक्ष्म जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक छोटा रूप, एक लघु रूप। और शिक्षण, तो शिक्षण का अर्थ होता है ज्ञान देना, शिक्षा देना, टीच करना या पढ़ाना। तो ये शिक्षण का अर्थ हो गया। अब हम यहाँ क्लार्क के अनुसार शिक्षण की एक परिभाषा देख लेते हैं कि क्लार्क ने शिक्षण को क्या कहा है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके प्रारूप का निर्माण एवं उसकी संपन्नता इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इस प्रकार यहाँ क्लार्क ने एक शिक्षण की परिभाषा दी है। अब आपको सूक्ष्म और शिक्षण दोनों का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा कि सूक्ष्म क्या है और शिक्षण क्या है। शिक्षण कार्य एक जटिल प्रक्रिया है, तो एक टीचर के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए, वो किस प्रकार से क्रिया करे कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक के छोटे छोटे व्यवहार में दक्षता विकसित की जाती है। आप देख रहे हो कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वह क्या है, एक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है। यहाँ पर जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, उसे उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन करना है यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ एलन के अनुसार हम एक सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। एलन ने क्या कहा है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वह जो शिक्षण कार्य होता है उस शिक्षण कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है। यहाँ पर कई तरह से इस सूक्ष्म शिक्षण द्वारा जो शिक्षण कार्य होता है उसे छोटे छोटे रूप में बांट दिया जाता है। ये हो गया हमारा सूक्ष्म शिक्षण। अब हम सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कब से अपनाया जा रहा है, कब से आया है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका आरंभ 1961 से माना जाता है। उसका आरंभ सन 1961 से माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम 1963 में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डॉक्टर डी एलन द्वारा की गई थी। इसलिए डॉक्टर डी एलन को सूक्ष्म शिक्षण का प्रवर्तक भी कहा जाता है। और भारत में सूक्ष्म शिक्षण कब आया, तो भारत में डॉक्टर डी तिवारी ने सन 1967 में सूक्ष्म शिक्षण का आरंभ किया। भारत में कौन से सन में आया, 1967। यहाँ पर आपके कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, जैसे कि आरंभ सन तो 1961 हो गया, इसकी शुरुआत कब हुई तो 1963 हो गया, और भारत में कब आया तो 1967 हो गया। आपने यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप देखते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका कार्य किस प्रकार से किया जाता है। सूक्ष्म जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, छोटे रूप में शिक्षण क्रिया या छोटे रूप से कार्य करना, शिक्षण कार्य करना। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है वह भी कम होता है, 5 से 10 मिनट का। हमारी एक नॉर्मल क्लास जो चलती है उसमें 40 to 45 मिनट का एक लेक्चर रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें 5 से 10 मिनट का समय
मिलता है। अब जो कक्षा का आकार है वो भी देख लेते हैं। तो एक नॉर्मल कक्षा में 25 से 30 बच्चे होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म कक्षा होती है उसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं और इसकी जो विषय सामग्री होती है वह भी छोटी होती है। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक लेकर, एक छोटा सा शिक्षण बिंदु लेकर व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। तो ये था इसका स्वरूप। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की कौन कौन सी विशेषता है। तो पहली विशेषता है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। यहाँ पर समय कम रहता है और हम कम समय में अधिक कुछ पाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है, सूक्ष्म शिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ता है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इससे हमारा जो आत्मविश्वास है वह भी बढ़ता है। आगे है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यावसायिक परिपक्वता का विकास होता है। यहाँ व्यावसायिक परिपक्वता का विकास हो रहा है। और सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। यहाँ कैसी शिक्षण विधि है? एक व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम खुद का परीक्षण भी कर सकते हैं। इस विधि से हम खुद को जांच भी सकते हैं। तो ये थी इसकी विशेषता। अब हम सूक्ष्म शिक्षण के सोपान देखते हैं। तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसके 6 सोपान हैं। कितने? 6। पहले है पाठ योजना, फिर है शिक्षण, फिर है प्रतिपुष्टि, फिर है पुनः योजना, पुनः शिक्षण और फिर से पुनः प्रतिपुष्टि। इन सोपानों को हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक चक्र बनाया है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसका चक्र किस प्रकार से काम करता है। यहाँ सबसे पहले योजना। सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को तैयार करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हमें उस योजना के अनुसार बच्चों को किस तरह से टीच करना है या पढ़ाना है। फिर सेकंड पे आता है शिक्षण। योजना बना ली, अब हम शिक्षण कार्य करेंगे। जो योजना बनी उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाते जाएंगे, जो कि 5 से 10 मिनट का समय है। उसके बाद प्रतिपुष्टि मीन्स फीडबैक। हमने जो कुछ टीच किया वह कैसा रहा, अच्छा या बुरा, हमें फीडबैक मिलेगा। यदि हमारे अंदर कुछ कमी होगी तो फिर से हम पुनः योजना बनाएंगे कि जो कमी थी उस योजना को किस तरह से बनाया जाए। पुनः योजना के बाद हम फिर से शिक्षण कार्य करेंगे। हमने योजना फिर से बना ली और वापस से हम शिक्षण कार्य करेंगे और शिक्षण कार्य करने के बाद पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से फीडबैक लेंगे। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म शिक्षण है उसका चक्र चलता रहता है। NCERT ने इस चक्र का 36 मिनट का समय दिया है। यहाँ पर पढ़ाने के लिए 6 मिनट, फीडबैक के लिए 6 मिनट, पुनः योजना बनाने के लिए 12 मिनट और पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट। इस प्रकार 36 मिनट का टाइम दिया है। और डॉक्टर एलिन ने इसे 45 मिनट का समय दिया है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र को देख लिया कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब हम यहाँ सूक्ष्म शिक्षण की महत्वपूर्ण कौशलों को देख लेते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत किस प्रकार से, किस स्किल के द्वारा टीचरों में परिवर्तन लाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट स्किल को हम देखेंगे। तो पहली है प्रस्तावना, सेकंड है श्यामपट, थर्ड है व्याख्या कौशल, फोर्थ है पुनर्बलन कौशल। इन सब को हम डिटेल में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जानेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। फिफ्थ है अनुशीलन प्रश्न कौशल, सिक्स्थ है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, सेवेंथ है दृष्टांत उदाहरण कौशल और एट्थ है एकीकरण कौशल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो टीचिंग की 8 महत्वपूर्ण कौशलें, स्किलों को डिटेल में जानेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। बाय।